Namaskar everyone. So it is the topic of chapter 1 political science and topic is the last topic India and the Cold War. इंडिया का कोल्ड वार पे और इंडिया का क्या आपस का इंटरेक्शन रहा और कैसे इन्फ्लुएंस्ड हुआ हम आज उसके बारे में जानेंगे. सो लीडर ऑफ नाम. अब इंडिया जो था वो नाम के लीडर के रूप में सामने आया. पहला था कि उसको उन दोनों अलायंस कौन कौन से यूएस और यूएसएसआर उनसे अलग रहना था. एंड द सेकेंड वन उसने अपनी वॉइस रेस की किन के अगेंस्ट कि जो कंट्रीज़ नई डीकॉलोनाइज्ड हुई हैं उन कंट्रीज़ को इन दोनों पर्टिकुलर अलायंस का पार्ट बनने नहीं देना है. देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि जो नेहरू थे ही वॉज द फाउंडर लीडर ऑफ नाम. उन्होंने कहा ये फ्लीइंग अवे नहीं है, इट्स नॉट मूविंग अवे, इट इज़ मोर देन दैट. व्हाट्स दैट? इट इज़ एक्टिव इंटरवीनिंग इन द वर्ल्ड अफेयर्स टू सॉफ्टन द वर्ल्ड वार राइवल्स. अब जो वर्ल्ड वार के राइवल्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए, उन मैटर्स को रिजॉल्व करने के लिए इंडिया का एक्टिव पार्टिसिपेशन है. इसके साथ ही इंडिया के जो डिप्लोमेट्स थे, जो लीडर्स थे, उन्होंने राइवलरी के बीच में मीडिएट करने में भी अपना एफर्ट किया. एग्जाम्पल इज कोरिया वार 1950 में उन्होंने अपने राइवल्स के बीच में मीडिएट करने का भी एफर्ट किया. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग कि व्हाट दे डिड. उन्होंने कहा कि रीजनल और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं विच आर नॉट पार्ट ऑफ यूएसएसआर एंड रशिया, दे हैव टू बी टेकन केयर बाय देम. उन्होंने उनको एक्टिव बनाने के लिए जो आपकी इन दो अलायंस यूएस और यूएसएसआर के पार्ट नहीं थे, दे पुट देयर ऑल एफर्ट. और जो नेहरू थे उनका फेथ था कॉमनवेल्थ, सबके वेलफेयर वाले ऐसे पर्टिकुलर वर्ल्ड में जिसमें कि सभी जो कंट्री हैं वो फ्री वे में, कोऑपरेटिव वे में वर्क करें. सो दो चीज़ें मेन देखी हमने यहाँ पे कि वो उन दोनों अलायंस से दूर रहेंगे और जो कंट्रीज़ न्यूली डिकोलोनाइज्ड हुई हैं उनको क्या करना है, उनको उन अलायंस में ऐड होने से, उनका पार्ट बनने से रोकना है. देन नेहरू जी ने बताया इस नाम के बारे में, इंडिया के पोजीशन के बारे में कि इट्स नॉट फ्लीइंग अवे नहीं है. उन्होंने कहा कि ये वर्ल्ड वार के जो राइवल्स हैं उनके आपस के कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का वर्क करेगा. और इंडियन जो डिप्लोमेट्स थे उन्होंने मीडिएट किया कोल्ड वार के जो राइवल्स के बीच में, कोरिया वार में. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, उन्होंने ये भी कहा कि जो रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं विच आर नॉट पार्ट ऑफ दीज टू अलायंस, उन्हें हमें एक्टिव करना है. देन नेहरू जी ने कहा कि हिज फेथ वॉज इन द कॉमनवेल्थ नेशंस, जो कि आपस में फ्री होके कोऑर्डिनेट होके वर्क करेंगे. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, व्हाट इज द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ दिस कोल्ड वार इन इंडिया. फर्स्ट वन, इंडिया ने इंटरनेशनल डिसीजंस और स्टैंड्स लेना स्टार्ट कर दिया. इंटरनेशनल फोरम पे अपने कुछ डिसीजन को बताने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए इंडिया फाउंड द प्लेस. इंडिया का एक एग्जिस्टेंस बना, अब इंडिया की एक पहचान बनी. नंबर 2, द बैलेंस ऑफ सुपर पावर्स. लाइक अब इंडिया किसी भी सुपर पावर से अगर उसको इग्नोर किया जाता था, सपोज इफ अमेरिका इज इग्नोर योर व्हाट, तो देन दे नीड टू कोऑपरेट विद द रशिया, जिससे कि दोनों में बैलेंस बना रहे, कोई उसको प्रेशराइज ना करे, उसको डिमोलाइज ना करे. सो दोनों सुपर पावर्स के बीच में बैलेंस के लिए इंडिया वॉज टेकिंग द इनिशिएटिव कि उसको किसी एक सुपर पावर जो है वो डोमिनेट ना करे. सो दिस वॉज द थिंग. सो अगेन 2 थिंग्स वर देयर कि इंटरनेशनल फोरम पे वो डिसीजन लेने लगा, उसका एक मेन रोल हुआ. और दूसरा फोरम में ये हुआ कि जो बैलेंस था सुपर पावर के बीच का कि इफ़ समवन इज डूइंग समथिंग एल्स रॉन्ग देन इंडिया इज गोइंग टू टेक द पार्ट ऑफ दैट. इंडिया उसको बैलेंस करने के लिए वो दूसरे सुपर पावर को अपना सपोर्ट करेगा. देन क्रिटिसिज्म क्या हुआ कि इट वॉज अनप्रिंसिपल्ड कैसे कि ये कहा गया कि जो इंडिया है वो फर्म नहीं है. फर्म कैसे नहीं है कि जो भी पर्टिकुलर स्टैंड्स लिए जाते हैं उसमें इंडिया जो था वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए रिफ्यूज़ करता था जिसमें उसका इंटरेस्ट था. ऐसा वर्ल्ड वाइड जो क्रिटिसाइज़ किया गया, उन्होंने कहा कि जहाँ पे इंडिया का इंटरेस्ट था दे टुक द डिसीजंस देयर ओनली, अदरवाइज दे इग्नोर्ड. फिर एक और बात कही कि इनकंसिस्टेंट और कॉन्ट्राडिक्टरी पोस्चर जो थे इंडिया के द्वारा
शो किए गए, एक तरफ तो इंडिया कहता है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ नाम, किसी अलायंस का पार्ट नहीं बनना है, और एक तरफ 1971 अगस्त 1971 में 20 इयर्स के लिए इंडिया ने यूएसएसआर से एक फ्रेंडशिप ट्रीटी करी। सो इसको वर्चुअल ज्वाइनिंग कहा गया कि आप वर्चुअल ज्वाइनिंग कर रहे हैं यूएसएसआर से। आप एक तरफ तो कहते हैं यू आर नॉट पार्ट ऑफ एनी अलाय, बट दूसरी ओर इट इज़ कॉल्ड वर्चुअल ज्वाइनिंग। सो इट इज़ सेड कि आपको you don't have any principle and you are inconsistent, you are having contradictory postures. One side you are saying you don't need to be any allies, and one side you are doing the treaty with the USSR जो कि एक पर्टिकुलर सुपर पावर था। सो ये ऐसा किया गया, इंडिया ने अपना जो क्लैरिफिकेशन दिया कि भाई इंडिया वांट द मिलिट्री सपोर्ट ड्यूरिंग द बांग्लादेश वार, कि बांग्लादेश वार में इंडिया को मिलिट्री सपोर्ट चाहिए था। बट इट वाज लाइक कि ये ऐसा जो हुआ है इसने इंडिया पे एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि इफ़ यू आर सपोर्टिंग नाम देन व्हाई यू डिड सो। अगर आप नाम को सपोर्ट कर रहे हैं तो आपने ऐसा क्यों किया। नाउ सी अगेन वी विल जस्ट रिवाइज द थिंग्स। फर्स्ट उन्होंने कहा कि आप किसी भी पर्टिकुलर अलायंस से अलग रहेंगे। इंडिया की जो लीडरशिप थी नाम में उसके एक पार्ट ये था। दूसरा ये कहा कि जो नई डिकोलाइज कंट्रीज़ है वो किसी भी ग्रुप का पार्ट ना बने। देन नेहरू ने कहा ये फ्लिंग अवे नहीं है। दूसरा उन्होंने इंटरवेन किया वर्ल्ड अफेयर्स में, जो कि वर्ल्ड वार की जो राइवलरी कंट्रीज़ है कोल्ड वार की, उनको सॉफ्ट वार में एक सॉफ्ट वे में कन्वर्ट कर पाए। डिप्लोमेटिकली मीडिएट किया, कोरिया इज एग्जाम्पल। देन उन्होंने कहा कि जो रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वी नीड टू सपोर्ट दैम, जो नाम का पार्ट बन सकते हैं बट जो इन दो अलायंस का यूएस या यूएसएसआर रशिया का पार्ट नहीं है। फिर नेहरू जी का फेथ था कॉमनवेल्थ नेशन में, जो कि आपस में फ्री और कोऑपरेटिव वे में वर्क करने के लिए प्रमोट करता था। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा कि इंडिया जो था उसको एक पहचान मिली इंटरनेशनल फोरम पे, उसने डिसीजन लेने स्टार्ट कर दिए, स्टैंड लेने स्टार्ट कर दिए। और दूसरा ये कि बैलेंस ऑफ सुपर पावर, उसको लगता कि अगर कोई एक पर्टिकुलर सुपर पावर उसको इग्नोर कर रहा है देन इंडिया वाज डूइंग द थिंग्स टू द नेक्स्ट वन, जिससे कि दोनों सुपर पावर का बैलेंस बना रहे, कोई एक उसको प्रेशराइज ना करे। नंबर 2, अब अगर हम इसकी क्रिटिसिज्म को देखते हैं, जो बुराई है इट वॉज अनप्रिंसिपल्ड कैसे कि आप जो भी डिसीजन ले रहे थे या जो भी स्टैंड ले रहे थे विच वर नॉट स्ट्रॉन्ग। इंडिया ने कई जगह अपने डिसीजन देने से रिफ्यूज़ कर दिया, तो इसके लिए क्रिटिसिज्म हुआ। दूसरा ये था कि कॉन्ट्राडिक्टरी पोस्चर्स, कि यूएसएसआर जो है आपका उससे आप 20 इयर्स की जब फ्रेंडशिप ट्रीटी करते हो वो ट्रीटी आपकी वर्चुअल ज्वाइनिंग को इंडिकेट कर रही है। सो दिस वर्चुअल ज्वाइनिंग क्रिएटेड अ क्वेश्चन मार्क ऑन इंडिया कि अगर आप यू आर द पार्ट ऑफ द नाम तो व्हाई यू हैव डन दिस ट्रीटी विद द यूएसएसआर। इट वाज कॉल्ड द वर्चुअल ज्वाइनिंग ऑफ यूएसएसआर, इसलिए इंडिया को क्रिटिसाइज किया गया। देन इंडिया ने कहा कि नहीं, दे वांटेड टू गेट द मिलिट्री सपोर्ट फॉर द वार ऑफ बांग्लादेश वार, दैट्स व्हाई इट डिड इट, इसलिए ऐसा किया गया। सो दीज वर द थिंग्स विच वर द मेन पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि कोल्ड वार क्या था, कोरियन क्राइसिस क्या था, इसके अलावा बायपोलरिटी किस तरह से एक्सप्रेस हुई, फिर इसके क्या इम्पैक्ट हुए थे इसके बारे में हमने जाना, नाम के बारे में जाना, 5 फाउंडिंग मेंबर्स के बारे में जाना, नाम की रेलेवेंस के बारे में जान के हमने नियो देखा, कल नियो के बारे में पढ़ा। एंड नाउ हम इंडिया और कोल्ड वार के इंटरेक्शन के किस तरह से इंडिया पे इसका इम्पैक्ट पड़ा हमने उसके बारे में स्टडी किया। बुक से आप ज़रूर चैप्टर पढ़ें 1 to 1, एवरी पॉइंट नीड टू बी कवर्ड एंड यू नीड टू रिवाइज द थिंग प्रॉपरली। क्वेश्चन आई विल प्रोवाइड यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप, you need to write down, you need to note down the question and do the answer also. Apart from that, I will give a particular video for the relation with telling कि what was the relation of India at the time of नाम, कि कैसे कैसे रिलेशन थे अलग कंट्रीज से, कैसे उसने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, क्रिटिसिज्म के जो कारण हैं उनको रिलेटेड भी कुछ आपको क्लिप्स दिखाएंगे जो आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। So whatever videos, whatever links we are sending, do watch them carefully and just try to analyze, कि analyze भी क्या करें आप कि वो जो चीज़ें थी वो कहाँ तक relevant थी। So that's all for the day and do revise the things and do read from the book, do watch the videos properly, whatever links we are sending to you
एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास, द एंड ऑफ बायोपोलरिटी। जो बायोपोलरिटी थी, सुपर पावर्स थी, उनका एंड कैसे हुआ। सो थैंक यू सो मच, डू स्टडी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।